हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए आज के सेशन में भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा O2 एग्जाम्स को और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों तक लगातार पहुँचती रहे। आप लोग अपनी कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहिए। बहुत जल्द ही आपके आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती की एग्जाम होने वाले हैं, तो आप लोग अपने दृढ़ संकल्प के साथ, मोटिवेशन के साथ अपनी तैयारी करते रहिए। हमें अगली बार आरपीएफ के कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी नहीं करनी है, इसी बार हमें आर या पार करना है। हमें इसी बार आरपीएफ कांस्टेबल में अपना सिलेक्शन पक्का करना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ते रहिए। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन तरफ। पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि विश्व की पहली रेलगाड़ी कब चली थी। आपसे भारत की नहीं पूछी जा रही बल्कि विश्व की पूछ रही है, यानी कि दुनिया की। तो विश्व यानी दुनिया की जो पहली रेलगाड़ी थी वह 1825 में चलाई गई थी। 1825 में कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर चलाई गई थी। इंग्लैंड के स्टॉफडन से डलिंगटन तक यह 38 डिब्बों के साथ 600 यात्री के साथ यह चलाई गई थी, आपकी विश्व की पहली रेलगाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे हम बता दे रहे हैं जो भी भारत के अंदर पहली बार चलाई गई है ट्रेन, उसको भी बता देते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके भारतीय रेलवे से जरूर ही पूछा जाएगा, क्योंकि ये आरपीएफ की एग्जाम है। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है आप सभी को। यहाँ पे दिया गया कि पहली वंदे भारत जो ट्रेन थी वह कब चली थी। तो जो पहली वंदे भारत चलाई गई थी वह 2019 में चलाई गई थी। कहाँ से लेकर कहाँ तक चलाई गई थी? तो वाराणसी से लेकर दिल्ली के बीच चलाई गई थी। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि भारत की जो पहली अमृत भारत ट्रेन थी वह कब चली थी। तो जो पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई गई थी वह 2023 में चलाई गई थी। अयोध्या से लेकर सीतामढ़ी के बीच चलाई गई थी, जब आपका मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। प्राण प्रतिष्ठा जो आपका राम मंदिर की हो रही थी, तब यह आपकी पहली अमृत भारत ट्रेन चलाई गई थी। नेक्स्ट पूछा गया है कि भारत की पहली नमो भारत ट्रेन कब चली थी। तो भारत की जो पहली नमो भारत ट्रेन थी वह 2023 में चली थी गाजियाबाद से। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कब चली। तो भारत की जो पहली अंडर वाटर मेट्रो थी वह कोलकाता में चली थी, हुगली नदी में। याद रखना है 2023 में यह चलाई गई थी। ठीक है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो। नेक्स्ट पूछा गया कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन कब चली। तो भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन है अभी चलेगी, याद रखना है, ये अभी प्रस्तावित है, अभी इसका काम चालू है। तो ये 2026 तक आपकी भारत की पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, मुंबई से लेके अहमदाबाद के बीच। नेक्स्ट देखेंगे हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो याद रखना है, हमने दुनिया का यानी कि विश्व का देख लिया, जो कि 1825 में चलाई गई थी। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली। तो भारत की बात करें तो भारत में पहली जो रेलगाड़ी थी वह 1853 में चलाई गई थी। तो 16 अप्रैल 1853 को यह भारत की पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहाँ से कहाँ तक? तो बॉम्बे से लेकर थाने तक चलाई गई थी। कुल आपका 34 किलोमीटर के बीच ये चलाई गई थी। उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी, जिन्हें भारतीय रेलवे का जनक भी माना जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि ट्रेन चलाने वाली उस समय कंपनी कौन सी थी। तो ग्रेट इंडियन पेनिसुला कंपनी थी। ठीक है, तो यह बातें आपको याद रखनी है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि यह आरपीएफ के एग्जाम है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। तो आपको इसके लिए ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जो बताया करिए। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि सर्वाधिक रेल लाइनें जो थी वह किसके समय में बिछाई गई थी, यानी किसके कार्यकाल में सब सर्वाधिक आपकी लाइनें, जो रेल की लाइनें हैं वह बिछाई गई थी। तो आपको याद रखना है लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कब और किस शहर में आरंभ की गई। तो याद रखना है, जो पहली रेल सेवा थी ना वह आपके 24 अक्टूबर को चलाई गई थी। 24 अक्टूबर 1984 में कोलकाता के अंदर चलाई गई थी यह पहली आपकी मेट्रो रेल सेवा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर आपसे पूछा जाए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है ई श्रीधरन को। ठीक है, वहीं अगर आप पूछा जाए कि सर्वाधिक मेट्रो शहर कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में आपका मेट्रो चला जाता है। वहीं आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मेट्रो किस देश में है, तो चीन में सबसे ज़्यादा आपका मेट्रो है। पूछा जाए कि मेट्रो की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है, तो दिल्ली में सर्वाधिक आपकी मेट्रो की लंबाई है। ठीक है, यह आपको याद रखना है, सारे आपके मेट्रो से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में पहली
विद्युत रेलगाड़ी यानी कि इलेक्ट्रिक ट्रेन कब चली? पहले तो कोयले का चलता था, लेकिन जब इलेक्ट्रिक यानी विद्युत से चलने वाली जो ट्रेन थी वह भारत में पहली बार कब चली थी? तो यह आपको बताना है। तो उस समय आपको बता दें वह चलाई गई थी आपके 1925 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। ठीक है, मुंबई से लेके कोरला तक, यह आपको याद रखना है। 1925 में चलाई गई थी। 1853 में आपका पहला चला गया था कोयले वाला। ठीक है, उसके बाद 1925 में यह पहली बार चलाई गई थी भारत के अंदर इलेक्ट्रिक ट्रेन। ठीक है, वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत ने रेलवे के 100% जो विद्युतीकरण है का लक्ष्य कब रखा है? तो 2024 रखा था। ठीक है, जो कि अब हर जगह आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है। आपका यह पूर्ण रूप से 100% आपका इलेक्ट्रिक ट्रेन हो गया है। तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है, यानी मस्कट क्या है भारतीय रेलवे का? तो याद रखना है आपका, यहाँ पे इसकी सही हो जाएगी राष्ट्र की जीवन रेखा, इसकी एक स्लोगन होता है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1950 में भी हुआ था, बहुत लगा 1951 भी दिखाता है। यह दोनों डेट आपको याद रखना है, 1950 या ऑप्शन में जो रहे 1950 या 1951। 1951 ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है, नहीं रहेगा तब आपको 1950 टिक करना है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण यानी कि नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। ठीक है, सरकार के द्वारा, यह आपको याद रखना है। यहाँ पे हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखें तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि राष्ट्रीयकरण जो था सरकारी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों का आपका राष्ट्रीयकरण, जैसे कि आपका इंडियन रेलवे का भी राष्ट्रीयकरण हुआ था 1951 में या 1950 में। और वहीं 1949 में RBI जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका भी 1949 में आपका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। वहीं SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका भी आपके 1955 में राष्ट्रीयकरण हो चुका था। वहीं 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था वह 1949 में हुआ था। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। वर्तमान में 12 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। तो यह आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बता दें कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमने लगे हाथ आपके जो 14 बैंकों का और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह आपसे पूछा जाता है कि किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपके 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका पीर पंजाल जो सुरंग है, और भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग हो जाती है। यहाँ पे देखेंगे पातालपानी रेलवे सुरंग जो है ये मध्य प्रदेश में अभी प्रोजेक्टेड है, अभी यह बन रहा है, 14 किलोमीटर तक है यह पातालपानी रेलवे सुरंग। इसके बाद आपका पीर पंजाल बनिहाल सुरंग जो है वह आपका 11.2 किलोमीटर है। तो याद रखना है, अभी तो पीर पंजाल है, लेकिन उसके बाद जब यह मध्य प्रदेश वाला बन जाएगा पातालपानी रेलवे सुरंग तो यह हो जाएगा सबसे बड़ा। तो यह आपसे पूछा गया कि यह भारत का सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, तो यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे का अस्थायी शुभांकर मस्कट क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका भोलू हाथी जो है यह आपका रेलवे के जो आपका रेलवे घर होता है, ठीक है, जहाँ टिकट आपका काटा जाता है वहाँ पे देखेंगे तो यह भोलू हाथी छपे रहते हैं, क्योंकि यह शुभांकर हैं। ठीक है, मस्कट हैं आपके इंडियन रेलवे के। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा लिवरपूल, ऑप्शन ए द राइट आंसर। यह विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, और यह पड़ता कहाँ है? तो यह आपको याद रखना है, लिवरपूल स्टेशन इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थित है, यह आपको याद रखना है। वहीं आपसे पूछा जाए कि भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? तो अहमदाबाद। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कानपुर, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर तो कानपुर हो गया, दक्षिण भारत का आपका मैनचेस्टर कोयम्बटूर हो जाता है। जापान का मैनचेस्टर पूछा जाए तो ओसाका हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका हड़प्पा सभ्यता का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? लोथल को कहा जाता है। तो यह सभी हमने मैनचेस्टर, अगर आपका शब्द आ गया इंग्लैंड के मैनचेस्टर में आपका लिवरपूल स्टेशन स्थित है, जो कि दुनिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। तो इस मैनचेस्टर आया शब्द, तो उसी से रिलेटेड हमने सारे यहाँ पे बता दिए कौन सा किसको मैनचेस्टर कहा जाता है। तो यह आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस देश में चलाई गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह आपके जर्मनी में चलाई गई है विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन प्रस्तावित की गई थी जिसका नाम वंदे मेट्रो रखा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह स्थित है आपके मुगल सराय में। तो ऑप्शन ए द राइट आंसर। यहाँ पे आपको बता दें कि भारत का जो सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, यह मुगल सराय में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे देख लेते हैं और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे गुजरात में स्थित कांडला जो पोर्ट है उसका नाम भी बदल के दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट कर दिया गया। तो यह भी याद रखिएगा क्योंकि अभी बीच में सरकार ने बहुत ही नाम बदलाव किए हैं, तो यह सभी आपको याद रखना है, जीके जीएस में आपको इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा सुषमा स्वराज जो थी, या फिर ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी इधर राइट आंसर। ममता बनर्जी यह भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनने वाली हैं, तो यह आपको याद रखना है, ममता बनर्जी जो कि वर्तमान में वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछेंगे कि अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो भारत का जो पहला रेलवे स्टेशन था वह था छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है? तो पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका हो जाता है राजस्थान। तो यह आपका याद रखना है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब से की है? तो याद रखना है, भारतीय रेलवे ने अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने की जो सुविधा, पहले तो जाके वहाँ पे जहाँ स्टेशन होता था वहाँ पे जाके लेना पड़ता था आपका रेलवे का टिकट, लेकिन अब तो आप हर जगह से अपने मोबाइल से ही टिकट जो है वह बुक कर सकते हैं। तो इसकी जो सुविधा की शुरुआत की गई थी वह 2002 से की गई है, ऑप्शन ए द राइट आंसर। ठीक है, 3 मई 2002 से। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन है भारत में वर्तमान में रेलवे जोनों की संख्या कितनी है? तो टोटल भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 18, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 18 रेलवे जोन दक्षिण तटीय जो रेलवे जोन है यह आपको याद रखना है, और 19वां कोंकण रेलवे जोन अभी बन रहा है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है आपका, रेलवे पथ के ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? यानी दो पटरियों के बीच की जो आपकी दूरी होती है रेलवे ब्रॉड गेज कहा जाता है, और यह आपका होता है 1.676 मीटर। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का जो मुख्यालय है वह स्थित है आपके कहाँ पे? हुबली में, हुबली कर्नाटक के अंदर। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा गया क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कहाँ रेलवे जोन नहीं है? तो आपको याद रखना है बिलासपुर, झारखंड के अंदर कोई भी रेलवे जोन नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि वृंदावन एक्सप्रेस किसके बीच चलती है? तो याद रखना है चेन्नई और बेंगलुरु के बीच चलती है आपका वृंदावन एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रेलवे का सवारी डिब्बा कारखाना ICFC निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह आपको याद रखना है, यह पेरम्बूर चेन्नई के अंदर स्थित है, चेन्नई इज द राइट आंसर। यहाँ पे आपको बता दें ICF जो है यह आपका रेल बोगी कारखाना है, यह कपूरथला पंजाब में स्थित है, और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में इसका स्थित है, और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है ICF यह चेन्नई में स्थित है। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे जो रेल बोगी कारखाना है वह कपूरथला पंजाब में स्थित है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में स्थित है, यह सभी आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि मड़ुआ डीजल इंजन कारखाना कहाँ स्थित है? तो यह वाराणसी में स्थित है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे के किस जोन से ब्लू चिप कहा जाता है? तो रेलवे के किस जोन को ब्लू चिप कहा जाता है? तो याद रखना है, यह दक्षिण पूर्व रेलवे को कहा जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपसे कि सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? तो सेंट्रल का नाम परिवर्तित करके रखा गया है नाना शंकर सेठ, इनके नाम पे यह आपका रख दिया गया सेंट्रल का नाम। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो अब पहले तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन सबसे हुआ करता था, सबसे पहला सबसे बड़ा आपका रेलवे प्लेटफॉर्म याद रखना, लेकिन अब यहाँ पे श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन जो कि आपके कर्नाटक हुबली में है, याद रखना है, यह आपका दुनिया का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है। सेकंड नंबर पे आ गया है आपका गोरखपुर का, जो उत्तर प्रदेश के अंदर गोरखपुर रेलवे स्टेशन है वह। ठीक है, पहले गोरखपुर ही सबसे बड़ा हुआ करता था। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि
रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन कब किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना है, यह जो आपका रेलवे सुरक्षा बल है, इसका जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसका जो गठन किया गया था वह किया गया था आपका 1985 में। ठीक है, 25 सितंबर 1985 में यह किया गया था, 20 सितंबर को हुई। ठीक है, यह भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछेगा केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तो अब याद रखना है आपको, एकता नगर रेलवे स्टेशन। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आपको बता दें, यह जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है आपका, दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी, उसके समीप ही स्थित है। ठीक है, यह स्टेशन। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस। साथ ही आपको याद रखना है मिताली एक्सप्रेस भी आपके भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। टोटल आपके 3 ट्रेनें चलती हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की परिथम महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी सर्वाधिक बार रेल बजट पेश किए हैं जगजीवन राम, इन्होंने 7 बार रेलवे बजट पेश किए हैं। रेल दुर्घटना की वजह से त्यागपत्र देने वाले रेल मंत्री कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इन्होंने रेल दुर्घटना की वजह से इन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 अप्रैल को यह आपका भारतीय रेल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल और 1853 में ही आपका भारत के लिए पहला रेलगाड़ी चलाया गया था मुंबई से ठाणे के बीच। तो 16 अप्रैल आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के किस शहर में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित मेट्रो ट्रेन चलाई गई? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह चलाई गई है आपकी दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि पहली सौर ऊर्जा संचालित रेलवे स्टेशन गुवाहाटी है, पहली सौर ऊर्जा संचालित इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोच्चि केरल के अंदर है, पहली सौर ऊर्जा संचालित संसद मजलिस सूरा है। तो ये सभी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे के किस रेलवे स्टेशन पर देश का पहला फूड ट्रक खाद्य ट्रक को लॉन्च किया गया? तो याद रखना है, पुणे के अंदर किया गया, पुणे रेलवे स्टेशन के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की पहली फ्रूट रेल की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? तो याद रखना है, यह आंध्र प्रदेश में की गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अभी हाल ही में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके किस स्टेशन का किया गया है? तो याद रखना है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो यह आपको याद रखना है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय रेलवे ने गरीबों को सस्ते दर पर कौन सी वातानुकूल जो आपकी एसी है शुरू की है? तो याद रखना है, यह आपकी गरीब रथ के अंदर मिलती है। गरीब रथ इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हबीबगंज रेलवे स्टेशन। यह भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। आपको बता दें, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का अब नाम बदल गया है। यहाँ पे यह भोपाल में स्थित है, याद रखना है, और इसका वर्तमान में नाम हो गया है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट किसने शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आरपीएफ ने शुरू की है। तो आरपीएफ इज द राइट आंसर, केंद्रीय सुरक्षा बल। ठीक है, तो यह आज की सेशन आपको कैसे लगी प्लीज़ आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करिए। अगर आपको वीडियो सच में अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।